राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय लेकर आई हूँ। अब तक हमने 18 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 19वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन आएगा, साथ ही इसमें गाय माता की कहानी भी आएगी। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 19वां अध्याय सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, जयपुर के लोगों ने राजा पुलिंद को युद्ध न करने के लिए कहा तो फिर उस राजा ने क्या किया? कृपया आगे का वर्णन विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, पूर्ववासियों के वचन सुनकर राजा पुलिंद को महान क्रोध आया। वह घमंड से भरकर बोला, अरे मूर्ख ग्रामवासी, यह निर्जला एकादशी क्या है? अरे मूर्ख, एकादशी का नाम लेकर तुम्हारे राजा मुझसे युद्ध करने से बचना चाहते हैं। अरे एकादशी का भगवान कौन है? अरे मूर्ख, क्यों बेकार की निष्फल बातें कर रहा है? तू अपने घर तुरंत चला जा, नहीं तो मेरे ये दारुण सैनिक तुझे मार मार कर परलोक में पहुंचा देंगे। व्यास जी आगे बोले कि हे भीम, फिर वह राजा पुलिंद अपने सैनिकों के साथ नगर में घुस गया और बड़े बड़े धनिक सेठ और साहूकारों के घरों के दरवाजे तिजोरी तोड़कर लूटपाट मचा दी तथा साधु सन्यासियों के आश्रमों और मठों में उत्पात करने लगे तथा धनिकों और साहूकारों के धन को लूट कर ले जाने लगे। पूरे नगर के लोगों के घरों में घुसकर उन सैनिकों ने लूटपाट मचा दी। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी थी। पूरी प्रजा ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा था। पूरी प्रजा के साथ सभी मंत्रीगण और राजा रानी ने अन्न जल त्याग कर निर्जला व्रत रखा था। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और पूरी प्रजा के साथ अबोध बच्चों तक को पीने का जल नहीं मिला तो पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। अपने भक्तों के ऊपर हुए अत्याचार को देखकर भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे व्याकुल हो गए। तब विष्णु भगवान ने गरुड़ को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्तों को बचाने के लिए उस नगर में अपनी विशाल देव सेना लेकर पहुंच गए। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख, किसी के 3 नेत्र, किसी की 7 जीभ, किसी के 4 पैर, तो किसी के बड़े बड़े अद्भुत दांत थे, किसी के 3 सिर थे, 5 मुख थे, 2 मुख थे, 10 मुख थे, 6 मुख थे, किसी के 5 मुख थे, तो कोई हाथी के समान मुख वाला और शरीर वाला था, तो कोई सिंह और बाघ की आकृति वाला था, कोई नरसिंह के समान तेजस्वी था, तो कोई सिंदूर से सना मुख वाला था, तो कोई महिषासुर के समान, तो कोई प्रभा सूर्य युक्त ऊर्ध्वकेश दिगंबर के समान, तो कोई नरमुंडधारी था, तो कोई नागमुखी था, कोई नारमुखी था, तो कोई नरमुंडों की माला धारण किए हुए था, तो कोई सैनिक व्याघ्र और चर्मधारी था। ऐसी वो सेना थी। ऐसी सेना आज से पहले न कभी किसी ने देखी और नहीं सुनी थी। ऐसी सेना का गठन करने के बाद भगवान विष्णु ने सेना को आदेश दिया कि हे देव सेना, इस अधर्मी राजा पुलिंद और इसकी सेना का संपूर्ण विनाश कर दो। यह राजा और इसकी सेना सुबह का सूर्य उदय न देख पाए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह विष्णु सेना शत्रु सेना के साथ युद्ध करने लगी। पूरी पृथ्वी पर कोलाहल होने लगा।
पुलिंद के कुछ सैनिक खंग से, कुछ खवांग से तो कुछ दांतों से काटे गए। कुछ शत्रुओं को सिर और जांघ से पटक पटक कर मार दिया गया तो किसी को पर्वतों से नीचे गिरा दिया गया तो अनेकों को उछाल कर सैकड़ों योजन की दूरी पर फेंक दिया गया। कुछ क्षत्रियों को हाथी और शेरों ने चबा चबा कर चूरन बना दिया, किन्हीं को आग के हवाले कर दिया। तब राजा पुलिंद और पुलिंद की सेना देवसेना से बोली कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी जैसी वीर सेना न पहले कभी देखी नहीं सुनी। राजा पुलिंद की बची हुई सेना जान बचा करके भागने लगी, लेकिन विष्णु दूतों ने उनका पीछा करके उन सबको मार दिया। तब राजा पुलिंद के सारे सैनिक मारे गए। इस प्रकार विष्णु दूतों ने राजा पुलिंद के सभी सैनिकों को मार दिया। उसके बाद युद्ध के मैदान में राजा पुलिंद अकेला रह गया। तब राजा पुलिंद ने आधा प्रहर ही युद्ध किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही राजा पुलिंद विष्णु दूतों से युद्ध करने में असमर्थ हो गया। तब उस अधर्मी राजा ने सोचा कि अगर थोड़ी देर युद्ध और करूँगा तो ये वीर सैनिक निश्चय ही मुझे मार डालेंगे। तब उस अधर्मी राजा ने मेघास्त्र छोड़ा, जिससे युद्ध मैदान में घनघोर अंधेरा हो गया और मेघ जल बरसाने लगा। प्रचंड तेज हवाएं चलने लगी, जिससे विष्णुगण मंत्र मुग्ध हो गए और ऐसा समय पाकर वह राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर पर्वतों की कंदराओं में जाकर छुप गया। तब भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों की रक्षा करके वापस अपने गणों और दूतों के साथ अपने लोक में चले गए। पूरी रात पुर के नगर वासियों और मंत्रियों राजा रानी ने युद्ध की ध्वनि सुनी। प्रातःकाल पुरवासियों ने शत्रु को न पाकर एकादशी व्रत का पारण किया और इस युद्ध को बुरा स्वप्न समझकर भूल गए। और प्रजा के सभी लोगों ने राजा रानी के साथ खूब दान पुण्य किया। इसके आगे का महात्म्य हम आगे के अध्याय में सुनेंगे। ज्येष्ठ मास में सभी कथाओं कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आज मैं आपको गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब धन दौलत थी, लेकिन सेठ जी महाकंजूस थे। दान धर्म करना तो वे जानते ही नहीं थे। लेकिन सेठानी बड़े ही नेक दिल की महिला थी। वो बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठानी खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन सेठ जी से छुपा करके करती थी। सेठानी खूब व्रत उपवास करती थी। उनकी शादी के कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। सेठ सेठानी ने खूब दवा पानी ली, सभी डॉक्टरों नीम हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस सेठ सेठानी के रिश्तेदार और आस पड़ोसी बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने के लिए कहती, सेठानी दिल खोल कर खूब दान पुण्य करती और खूब देवी देवताओं को ढोक भी लगाती। लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। औलाद सुख, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी का सुख सब कर्मों से मिलता है। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। सेठानी का मन बहुत बेचैन रहने लगा। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। जब उनके विवाह को 25 बरस बीत गए, तब सेठानी ने औलाद की आस ही छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि किसी तरह से आगे का जन्म सुधर जाए, आगे के जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग में भी जाती थी। तब एक दिन एक महात्मा जी गांव में आए और वो प्रवचन दे रहे थे। तब सेठानी भी महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए चली गई। तब वे महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे कि हमें इस जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही परलोक में मिलेगा। दान करने से
यम मार्ग के कठिन दुख नहीं देखने पड़ते। यम मार्ग का रास्ता आसान हो जाता है। मरते समय की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए मनुष्य को दान जरूर करना चाहिए। तब महात्मा जी ने कहा कि गौ दान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो उसे अपने जीवन काल में गौ दान अवश्य करना चाहिए। इस तरह महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। जब सेठानी सत्संग से घर आई तो वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौ दान कैसे करूं ताकि मेरा और सेठ जी का अगला जन्म सुधर सके। तब एक दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी का दिन था। सेठानी ने ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत रखा था। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि सुनो जी, मैंने आज ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत रखा है। मेरा मन कहता है कि मुझे गौदान करना चाहिए। ऐसा सुनते ही सेठ जी तिलमिला उठे और बोले कि अरे बावली हुई है क्या? आजकल तो धंधे में पहले ही नुकसान हो रहा है, ऊपर से तू 1.5-2 लाख की गाय दान करने की बात कर रही है। सेठानी को पहले ही मालूम था कि सेठ जी का यही जवाब होने वाला है। तब सेठानी बोली, आपने मुझे मूर्ख समझा है जो मैं 1.5-2 लाख की गाय दान करूंगी। तब सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर ठीक है भगवान। तब सेठानी बोली कि सेठ जी, कल द्वादशी को हम ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद गाय दान में देंगे, इसलिए आप गांव में से किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बोल देना। तब सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी सेठ जी को बिना बताए सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से एक चांदी की गाय खरीद लाई। घर आकर उसने चांदी की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गोबर का लेप लगा दिया और वह बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसी दिखाई देने लगी। सेठानी ने चांदी की गाय के ऊपर मिट्टी का लेप लगाने के बाद उसे धूप में सुखा दिया। दूसरे दिन सेठ जी ने ब्राह्मण को भोजन पर बुलाया। तब सेठानी ने स्वादिष्ट व्यंजन बना करके ब्राह्मण को भोजन खिलाया और दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और चांदी की गाय जिस पर मिट्टी चढ़ी हुई थी वो गाय दान में दे दी। तब ब्राह्मण दान लेकर घर पहुंच गया। तब ब्राह्मणी दान में मिले सामान को देखने लगी और पूछने लगी कि महाराज, आप तो बहुत अमीर सेठ सेठानी के यहाँ भोजन करके आए हैं, उन्होंने आपको दक्षिणा में क्या दिया? दक्षिणा में मिट्टी की गाय देखकर ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि सेठ सेठानी तो बड़े ही कंजूस निकले, उन्होंने आपको दान में मिट्टी की गाय दी है। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं भगवान, हमारे बच्चे इस मिट्टी के खिलौने वाली गाय से खेलेंगे। तभी ब्राह्मण के बच्चे बाहर से आए और मिट्टी की गाय देखकर उसको खेलने के लिए आपस में झगड़ पड़े। तभी वह गाय गिर गई। चांदी की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई। उसमें से चांदी की गाय की मूर्ति निकली। चांदी की गाय को देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा। तब एक दिन सेठ जी पूरी उम्र पार करके मरे। तब सेठ जी की आत्मा को यम मार्ग के कठिन दुख नहीं देखने पड़े और जब उनकी आत्मा वैतरणी नदी पर पहुंची, जहां पर बड़े बड़े अजगर, सर्प और मगरमच्छ मछलियां थी, सेठ जी डर गए कि मैं वैतरणी नदी कैसे पार करूं। तभी सेठानी द्वारा दी गई मिट्टी की गाय आकर सामने खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने सेठ से कहा कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए हैं, वही तेरी रक्षा करेंगे। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगा।
तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में धुल गई और उसमें से चांदी की गाय बाहर निकल आई। उस समय सेठ जी मनी मन खुश भी हुए और खुद की कंजूसी पर पछताने भी लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को ढेरों धन्यवाद दिया कि जिसकी वजह से आज वो बैतरणी नदी पार कर पाए और आज उन्हें उस मिट्टी की गाय का रहस्य भी पता चला। और वे मनी मन सोचने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की, जिसने कि सेठ जी को बैतरणी नदी पार करवाई। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में गाय दान अवश्य करना चाहिए। गाय दान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। सभी कहानियों के साथ में ज्येष्ठ मास में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इसलिए आज मैंने आपको गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनाई। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास का यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।